तो चलो सर लेट अस आपकी सी। वॉइस थोड़ी धीरे आ रही है। इज इट हर किसी को एवरीवन इज गेटिंग माय वॉइस लो? नहीं सर, यहाँ मेरे को तो ठीक नहीं आ सर रही है। ठीक है। बेटा तेरा नेटवर्क का इश्यू होगा फिर मोस्ट प्रॉब्ली। ओके सो सी टुडेज वी आर गोइंग टू रिवाइज ऑल्टर कमांड। तो व्हाट आई हैव टेकन, मैंने क्या किया इसमें, मैंने एक फोन नाम का टेबल लिया है जिसपे कि 2 कॉलम बने हुए हैं, फोन नंबर, रोल नंबर, और इट व्हेन आई एम सीइंग डिस्क्राइब फोन कर रहा हूं तो यू आर सीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, बिग इंट। ठीक, अभी तक हम इंट यूज करते हैं बट एसक्यूएल में हमारे पास बहुत सारे, सीक्वल में बहुत सारे हमारे पास डेटा टाइप है वेयर वी कैन चेंज द डेटा टाइप। तो व्हाट आई हैव डन, आई हैव क्रिएटेड इट विद अ बिग इंट। बिग इंट से किया तो तभी वो इतने बड़े बड़े नंबर ले रहा है। और उसी तरह इंट फोन नंबर को लिया है। सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन आई गिव द कमांड alter table phone add name varchar 20? क्या होगा, कोई बताएगा? डायरेक्ट कॉलम ऐड हो जाएगी। ठीक है, कॉलम ऐड हो जाएगी। और क्या डेटा टाइप रहेगा उसका? varchar। varchar रहेगा। ठीक है, सो लेट अस सी, लेट मी जस्ट प्रेस एंटर। ओके, नाउ व्हेन आई से, अब मैं अगर यहाँ बोलूं कि मुझे दिखाओ ये, तो देखो यहाँ नल नेम आ गया है और नल आ गया है। यस, चल आर्ची माइक ऑन कर। यस सर। राइट, नाउ आई वांट यू टू राइट योर नेम इंस्टेड ऑफ नल। ये नल जहां लिखा है वहां पे आर्ची नाम आना चाहिए। क्या करूं? गिव मी द कमांड। कुशाग ने हाथ उठाया है, ठीक है। आर्ची बता, आई वांट टू राइट द योर नेम आर्ची इन द नेम पार्ट। क्या करना चाहिए? 2 लोगों ने सर हाथ उठाया। इंसर्ट करके होगा। नहीं होगा इंसर्ट, इंसर्ट ये तो ऑलरेडी इंसर्टेड है, दोबारा इंसर्ट कैसे होगा? ओके, सर कुशाग और अपडेट यूज मिहिर। करेंगे। हाँ ओके, मिहिर ने भी हाथ उठाया, कुशाग ने भी। चल हाँ मेरी बता, क्या करेंगे? सर हाथ मैं में उठाया आप उसको बोल रहे हो। नहीं समझ आएगी, लेकिन अपडेट से करेंगे। अपडेट से करेंगे, हाँ तो इसलिए तो मैं कोशिश करने बोल रहा हूँ ना। 2 लोग को तो मालूम है, बाकी लोग को कोशिश करने के लिए। चल ठीक है, मिहिर बता दे, कुशाग्र बता। चल सर मैं बता रहा हूँ। सर अपडेट फोन सेट नेम इक्वल टू नल वेयर रोल और नंबर इक्वल टू अपडेट फोन सेट नेम इज इक्वल टू नल नेम इक्वल, सॉरी किसका भी नाम डालना है वो डाल सकते हैं सर, आर्ची, डबल कोट में। डबल कोट्स में आर्ची, ठीक है। ठीक है, वेयर रोल नंबर आर नंबर इक्वल टू 1 2 3 देख 4 5 अब 6 7 यहाँ पे वेयर इसलिए मैं नहीं लगाऊंगा, एक ही तो डेटा है, मैं इसमें कर देता हूँ अपडेट फोन सेट नेम इज इक्वल टू आर्ची। क्यों? हाँ, अगर बहुत सारे डेटा रहते 4-5 तो हर एक में नाम आर्ची हो जाता, तब गड़बड़ हो जाती। तो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल नॉट राइट। अब चूंकि एक ही डेटा है तो हम वेयर क्लॉज नहीं लगाते भाई, हम सीधा से ये डाल देते, और जब हम इसकी क्वेरी को वो देखेंगे तो ये आ गया। तो यहाँ वेयर क्लॉज की क्यों जरूरत नहीं पड़ी, ये समझ में आ रहा है सबको? हाँ बेटा, कोई कुछ पूछ रहा था, यस बोलो। सर। हाँ, सर आप जैसे कल कि आप बोले फोन लिखे हो तो वहां पर रोल नंबर भी तो लिख सकते हैं ना? क्या लिखे हो बेटा? क्या जो सर आप अपडेट के साथ फोन यूज किए हो ना, उसमें अपडेट? आप रोल नंबर भी तो लिख सकते हैं ना? नहीं नहीं, फोन तो टेबल का नाम है। अपडेट फोन, अच्छा अपडेट के हाँ सर, सॉरी। है ना, नहीं लिख सकते बिल्कुल। ठीक, हाँ और किसी का कोई क्वेश्चन था? सर आप कल सर बोल इसमें रहे थे ऐसा नहीं कि होता क्या, अपडेट टेबल फोन सर डायरेक्ट टेबल का नाम आएगा? हाँ डायरेक्ट ऑल्टर में आता है बस। ठीक है, ऑल्टर सर में आप टेबल बोल है। रहे थे कि कल वार्निंग का बता रहे थे, तो हाँ मतलब हाँ कुछ गलती हो सकती है, हाँ लेकिन हाँ, सर यहाँ पे हम की क्या गलती हो रही है जो है वो वार्निंग दे रहे हैं फिर? वार्निंग ये बोल रहा है कि, ये वार्निंग इसलिए दे रहा है कि इसे तो पता नहीं कि टेबल में कितने सारे कॉलम, कितने सारे रिकॉर्ड हैं। ये इसलिए वार्निंग दे रहा है कि भैया सबका बदल जाएगा, ये उस यस सेंस सर। से दे रहा है। ठीक है, ओके। पर हमें तो मालूम है, बदलने तो ना सबका बदलता है, तो हमें मालूम है एक ही है, एक ही का बदलना है, इसलिए। अब ये देखे, सेम नाम को मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं अपडेट 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 ये करके अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ, नाम को बदल के नीली कर देता हूँ, और यहाँ पे वेयर क्लॉज लगा देता हूँ। वेयर वेयर आर एन ओ इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 8 करके एंटर कर देता हूँ। देख वार्निंग 0, नहीं सॉरी, वार्निंग तो तब भी नहीं दे रहा था, वार्निंग तो 0 ही दे रहा अच्छा। था। ऊपर भी नहीं हाँ था। हाँ, ओह मैं गलत देखा, वार्निंग तो 0 है बेटा। यस ठीक है, सर। हाँ
सर ओके सर एक हाँ डाउट था, बोलो। जैसे आप वहाँ पे नेम इज इक्वल टू वो लिखे और हाँ सर फिर वेयर रोल नंबर, तो सर मैं हाँ वेयर में नेम डाल के जो पुराना नाम दिया वही लिख सकता हूँ? वही तू रख सकता मैच तो करेगा है। ना? हाँ बिल्कुल करेगा, करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक सर है एक मैं बार उसको भी एक चेंज। बार ट्राई कर लूँ ना? चल ठीक है। वेयर ये बोल रहा है ना, ये है ना? यस सर। ठीक हो गया। ठीक है। यस सर। सो कुछ भी तुम रिकॉर्ड डालो वो हो जाएगा। चलो तो ये तो हो गया ऑल्टर का और अपडेट का। देखिए ऑल्टर का हमने क्या देखा, ऑल्टर का मैंने देखा उसके साथ ऐड के साथ। एक मिनट बेटा, और इसमें क्या टेबल था देख लेने दे। एक्स वाई जेड नाम का एक टेबल है, लेट मी सी एक्स वाई जेड में क्या है। सिलेक्ट एक्स वाई जेड। चलो इसमें डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, दो ही कॉलम है। ठीक, सो नाउ मैं एक और वो कर रहा हूँ। ये क्या करेगा बताओ। इंसर्ट इनटू फोन टू फोन वैल्यूज, ब्रैकेट में दे देता हूँ ठीक है। मैं एक दो डेटा वो जस्ट डाल रहा हूँ रेफरेंस के लिए। Okay, so now my table is having these data. Sorry, sorry Z क्यों हो गया ये? ठीक है, मैंने कुछ इमेजिनरी डाल दिया। ओके, मुझे और ये चाहिए था। अब मुझे बताओ, अब अगर मैं ऐसा करूं, if I give the command delete asterisk from phone, what is going to happen? क्या होगा? सर सर इट विल सारी डिलीट वैल्यू ऑल द डिलीट हो जाएगी, रिकॉर्ड्स। लेकिन फोन नाम का एक एम्प्टी टेबल रहेगा। एम्प्टी टेबल रहेगा। यस ठीक, तो सर। मैं अभी मैं सर सेंटर वो नहीं कर रहा हूँ। कॉलम्स के साथ रहेगा। हाँ, तो ये चीज समझो, ये जब डिलीट एस्ट्रिक फ्रॉम फोन करके टर्मिनेटर करके मैं एंटर दबाऊंगा, मैं नहीं दबाने वाला हूँ, मेरे ये तीनों जो रिकॉर्ड्स हैं वो डिलीट हो जाएंगे, बट जो टेबल है वो रहेगा। मतलब टेबल में पीएनओ आरएनओ नेम नाम के तीन खाली कॉलम रहेंगे। डिलीट एस्ट्रिक फ्रॉम फोन वेयर नेम इज इक्वल टू आर्ची। अब क्या होगा? सर तो सेकंड रो को पूरा मिटा देगा। सेकेंड रो को पूरा मिटा देगा। ओके, ये मैंने एंटर किया तो इसने मुझे क्या बोला? एरर बताया। एरर दे दिया। ठीक है, you check the manual that corresponds to the right sentence near asterisk. Okay, sorry. ठीक है, मैंने गलत लिखा था, कर दिया। यस नो, दिख रहा है कि यस नहीं सर। सबको? यस सर। सर इंसर्ट वाले का आउटपुट क्या आया था जो आपने इंसर्ट वाली क्वेरी डाली थी? वो देख ऊपर में टेबल में इंसर्ट डाला था तो देख नाम आ गया था ना, आर्ची और मिली का नाम आ गया है, एसबीएस का नाम आ गया है। पहले एक ही रिकॉर्ड था, अब तीन रिकॉर्ड हो गए, दो रिकॉर्ड और जुड़ गए। ये रहा ऊपर में, ये देख इंसर्ट, ये देख 2222 आर्ची आ गई, 4444 मिली आ गई, ये दिख रहा है मुझे। 2222 आर्ची 4444 मिली। ओके, यस ठीक है। सर। अब देख बेटा, डिलीट करने के लिए मैंने क्या दब किया है, जरा ध्यान दो। डिलीट फ्रॉम फोन वेयर नेम इज इक्वल टू आर्ची, तो ये हो गया। और अब अगर मैं इसको ऐसा कर दूं कि डिलीट फ्रॉम फोन सीधा कर दूं, तो सारे के सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। नाउ हैव अ लुक एट इट। ऑल्टर
टेबल सर अगर डिलीट एस्ट्रिक फ्रॉम फोन करते हैं तो डिलीट एस्ट्रिक Error फ्रॉम देगा। फोन, वो एरर देगा। डिलीट फ्रॉम फोन नहीं पूरा करेगा, डिलीट फ्रॉम फोन, तो ये सारे को डिलीट कर देगा। ठीक है बेटा, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ हालांकि। ओके सर। अब देखो, अब एक कमांड देखो, अब मैं एक दिखा रहा हूँ। ऑल्टर टेबल फोन ड्रॉप कॉलम RNO, क्या होगा? सर ये तो एरर Error देगा देगा। क्या? एरर दे देगा। ठीक है, कॉलम नहीं आएगा सर, ड्रॉप सर कॉलम RNO नहीं बस आएगा सर। कॉलम नहीं आएगा, ड्रॉप क्या आएगा? ड्रॉप R सर नंबर, टेबल R का नाम। क्या आया? लेकिन जब आप लिखवाए थे तो ड्रॉप के बाद सीधा कॉलम का नेम लिखवा दिए थे। मैंने गलत लिखवाया था, एक बार देख लेते, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो पहले ये वर्क तो किया कि नहीं पहले देख लेते भाई। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम फोन, ऑलराइट, ये किया, गायब हो गया। अब मैं ड्रॉप कर रहा हूँ दूसरे वाले को, Yes, ऑल्टर sir. टेबल, ये ड्रॉप मैं सीधा नेम कर देता हूँ। ठीक है, ओके, सर दोनों में काम कर रहा है। सर बिल्कुल दोनों कर में रहा काम है, करेगा मतलब। ये देखो। ठीक है, ऑलराइट, अब मैं करूंगा ड्रॉप, सॉरी डिलीट। हाँ, चल आर्ची मिली, ध्यान दो, टेबल की कहानी अभी ये है, ये रहा फोन टेबल, खाली PNO है। अब मैं बोल रहा हूं डिलीट फ्रॉम फोन, ऑलराइट। अब मैं अगर ये क्वेरी पास करूं तो क्या आउटपुट आएगा? सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम फोन में क्या दिखेगा? सर एम्प्टी सेट आएगा। एम्प्टी सेट आएगा, सही। अब मैं बोलूंगा डिस्क्राइब फोन करूंगा तो क्या आएगा? उसमें केवल एक ही, सॉरी, उसमें अभी केवल अभी एक ही है फील्ड, दैट इज PNO। अब मैं अगर बोलूंगा इंसर्ट इनटू फोन, PHONE फोन वैल्यूज, और मैं ये वैल्यू डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर दूसरी वैल्यू डाल रहा हूँ, इफ आई पुट इट दिस, तीसरी वैल्यू डालता हूँ 3 3 3 3। ठीक, अब मैं यहाँ पे, ये दिख रहा है सबको? यस नो? Yes, यस sir. सर। ओके, अब मैं अगर बोलूं ड्रॉप टेबल फोन, क्या यह काम करेगा कि एरर सर तो देगा? टेबल ही हट जाएगा पूरा। सर काम पूरा करेगा। टेबल हट बस जाएगा होगा। सर, कॉलम्स भी। विल इट वर्क? यस। यस सर। अब अगर मैं बोलूं सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम फोन तो क्या आएगा? सर एग्जिस्ट एरर। नहीं सर करता अब बोल एरर देगा। आएगा। फोन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि टेबल स्ट्रक्चर सही हट चुका है। समझ में आया ये चीज? डिलीट और यस यस। सर। ड्रॉप और ऑल्टर के साथ ड्रॉप, और कॉलम वर्ड ड्रॉप, और बिना कॉलम वर्ड के साथ ड्रॉप। ठीक है, सर यस सर हाँ सर। जी। डिलीट Yes, के sir. साथ कॉलम यूज नहीं हो सकता ना? डिलीट के साथ कॉलम यूज नहीं होता बेटा, ड्रॉप के साथ बट होता है। सर पूरी टेबल यूज हो सकती है। हाँ, डिलीट के साथ पूरा चीज यूज हो सकता है, पूरा डिब्बा। सर ठीक, सॉरी, अब मुझे एक बात डिलीट बताओ, के अब साथ मुझे एक टेबल बात भी बताओ, नहीं हो रही यूज। चल चल चल, अब मुझे एक बात बता, नहीं डिलीट के साथ कुछ नहीं लगते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, DDL और DML कमांड, ड्रॉप किस कैटेगरी का कमांड है, और डिलीट किस कैटेगरी का कमांड है? सर सर ड्रॉप ड्रॉप DML DML का का है। है। ड्रॉप और DML है बोल रहे हो? सर मैं DDL बोला। ओके, ठीक, और सर डिलीट DML है। सही। ड्रॉप जो है, ड्रॉप कमांड जो है DDL है, डेटा डेफिनेशन स्ट्रक्चर सहित गायब कर दे रहा है। ठीक, और डिलीट जो है वो खाली डेटा अंदर के कंटेंट को गायब कर रहा है, इसलिए वो आपका जो है DML कमांड है। इस चीज को ध्यान रखना, लोगों के बहुत कंफ्यूजन रहती है इस ये कि सर। हमारा, हाँ बेटा एक बार फिर से देख, मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा इसको ध्यान से लिख दे। ड्रॉप हाँ सर, एक बार बता दीजिए ना बस। drop is a DML command and delete, sorry, delete, sorry,
drop is a DDL command and delete is a DML command. इस चीज को याद रखना, ठीक। और हम्म। DDL में क्या क्या है ये भी लिख दे रहा हूँ, और इसमें है ऑल्टर आता है DDL में, तो हमारा DML में आता है अपडेट, ठीक है। DDL ड्रॉप ऑल्टर दोनों आते हैं, DML में अपडेट डिलीट दोनों आते हैं, ठीक। इसे याद रखना। कोई मुझे बताएगा इंसर्ट किस में आता है? सर वो DML में। इंसर्ट DML, DML में। ठीक है। क्रिएट किस में आता है? सर DDL। DDL। एकदम सही, ठीक है, हो गया। सर मॉडिफाई। यस सर। मॉडिफाई किसके साथ यूज करता है? पहला सवाल। सर सर वही वो नहीं तो पता। अरे ऐसे अल्टर नहीं के पता। साथ। ऑल्टर के साथ। ऑल्टर कहाँ पे बैठा हुआ है? मतलब सर भूल गया हूँ वाला तो मॉडिफाई नहीं, वाला। याद यस रखना सर, पड़ेगा ना भाई। मॉडिफाई भी रिवाइज करा दीजिए। मॉडिफाई भी, और उसके बाद फिर चेंज भी था एक तो, ठीक। सर चेंज तो इजी है सर, मॉडिफाई भूल टेबल गया। ही डिलीट कर दिया, और रुक जाओ, और कोई दूसरी टेबल है क्या? एक मिनट। सर वो टेबल बनाते समय हम लोग किसी कॉलम में नल करके करते ना, हाँ, एक मिनट रुक, तो सर टेबल उसकी लाने क्वेरी दे, क्या होती है? रुक जा पहले तो वो देखने दे। अभी कौन से के अंदर है? टेस्ट के अंदर थे ना। शो टेबल्स XYZ है, डिस्क्राइब XYZ क्या बना हुआ है इसमें? डेट ही है। चलो, ऑल्टर टेबल XYZ, add name varchar 50, alter table XYZ, add date of birth है ना, add depart varchar 20, alter table XYZ, add salary int। चलो, select asterisk from XYZ, ये दिख रहा है सबको? यस sir। सर। ठीक। सर हाँ जी सर। अब यहीं पे मेरे को नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी में हाँ, एक साथ ऐड करना है, तो मैं ऐसा एक कर सकता हूँ? एक अपडेट हाँ, एक्स अपडेट के साथ अपडेट अपडेट XYZ सेट, और फिर ब्रैकेट XYZ। में नेम, डिपार्ट, सेल, कॉमा लगा के नहीं नेम, नहीं कॉमा नहीं, डिपार्ट, कॉमा सैलरी। एक बार में एक ही चीज होगा इसमें। एक बार में एक ही कॉलम को लेके क्या करेगा, कर पाएगा। set name is equal to SBS। चलो अभी पहले तो दोनों SBS डाल देते हैं ना। सर एंड करके नहीं कर सकते फिर? नहीं 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 हो सकता बेटा, ये एक बार में एक ही चीज को अलाउ कर रहा है, करता है। डिपार्ट इज इक्वल टू, ये भी क्या था मेरा, ACC, और सेल इज इक्वल टू, पहले कॉमन सा डाल देता हूँ, सेल इज इक्वल टू 2000। चलो दोनों हो गया, ये हो गया। सिलेक्ट, अच्छा अपडेट ही किए थे ना अभी तक, चलो ठीक। अपडेट XYZ, set name is equal to KLM, where DOB is equal to 1995-09-12। दिख रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ? ये समझ में आ रहा है ना सबको? यस यस सर। सर। सर जैसे अगर हाँ। वेयर डिपार्ट ACC डालिए तो फिर से दोनों में KLM हो जाएगा दोनों में नेम? हो जाएगा ना, हाँ दोनों में हो जाएगा, इसलिए
इसलिए ऐसा एक कॉलम खोज रहा हूँ जिसकी वैल्यू अलग है। ठीक है, सर तो हमारा प्राइमरी की भी वही हो जाएगा ना? हाँ प्राइमरी की भी, इसलिए तो यूनिक रहता है हमेशा प्राइमरी की, बिल्कुल सही बोला। सेट डिपार्ट इज इक्वल टू सेल्स, वेयर डेट ऑफ बर्थ हो गया, आखिरी बदल देता हूँ, सैलरी बदल, सेल इज इक्वल टू 3000। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया डेटा, दिख रहा है सबको सामने, यस सर। है ना। अब मैंने देखा था कि डिस्क्राइब, अगर मैं ये करता हूँ एक्स वाई जेड टेबल जो बना था, एक्स वाई जेड, ये जब बना था तो इसका जो डिपार्ट वेर कैट 20 था, अब मुझे इसका डिपार्ट को वेर कैट 10 बनाना है, 20 बहुत ज्यादा हो जाता है। बात समझ में आई? तो सर मैं बताऊं, तो हाँ मॉडिफाई यूज करेंगे, हाँ बता। सर मॉडिफाई। अल्टर टेबल ऑल्टर एक्स वाई जेड, टेबल एक्स वाई जेड, सही। मॉडिफाई, मॉडिफाई, सर डिपार्ट को करना था ना, हाँ डिपार्ट को, डिपार्ट, हाँ फिर डिपार्ट हाँ, वेर कैर 10। वेर कैट 10, सर डिपार्ट 2 बार आएगा? नहीं एक बार नहीं सर, आएगा। एक ही बार, ठीक है ठीक है ठीक है सर। हाँ ठीक है, ये हो गया। अब फिर से उसको चेक करते हैं, डिस्क्राइब एक्स वाई जेड करके देखते हैं, तो अब की बार हमारा वो बदला रहेगा। देखो वेर कैट 10 बन गया। ठीक, अब मैं नाम बदलना चाहता हूँ, नेम की जगह मैं करना चाहता हूँ एम्प्लॉय नेम। ठीक, नेम वाला कॉलम जो है वो क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय नेम हो जाएगा। सर मैं बताऊं? बता। सर ऑल्टर टेबल एक्स वाई जेड, ऑल्टर टेबल एक्स वाई जेड, मॉडिफाई नेम, नहीं मॉडिफाई नहीं, नहीं नहीं पहले एम्प्लॉय आएगा। नहीं चेंज, सर सर चेंज। चेंज हाँ नेम, चेंज एम्प्लॉय नेम, और डेटा चेंज, टाइप उसका जो है नहीं नहीं वेर कैर पहले, 50। नहीं नहीं पहले चेंज ओल्ड नेम, NAME, यस सर, ओल्ड नेम तो हमारा नेम आ सर गया, देन फिर हाँ न्यू नेम नेम, एम्प्लॉय में हम लोग नेम। को और एम्प्लॉय उसके नेम बाद डालना फिर है ना। एम्प्लॉय नेम, EMPLOYEE एम्प्लॉय नेम, और फिर उसके बाद डेटा टाइप भी अगर बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, या फिर हमें पुराना वाला रखना पड़ेगा, वेर कैर। सर यहाँ पे वेर कैर डला हुआ है और मैं मतलब डाल चुका हूँ, और फिर मैं उसको इंट कर रहा हूँ, तो कैसा करेगा ये? उसको इंट 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 और डेटा, पहले पुराना डेटा कुछ रखा हुआ है ना, हाँ सर एक पुराना, बार हाँ पुराना डेटा रखा हुआ है तो नहीं लेगा, करके एरर देखिए। दे देगा इंट, अगर पुराना होगा। ये देख, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसमें डेटा घुस चुका है ना, यस सर। इसलिए ये नहीं लेगा, इसको तुझे वेर कैर ही लेना पड़ेगा। ठीक, वेर सर कैर, अगर वेर कैर सर में नल या अगर नॉट नल इसकी भी ये तो चेंज कुछ होता कर है दे ना? तो? सर कैर भी तो चल जाएगा ना? हाँ कैर भी चल जाएगा। क्या नल या नॉट नल, क्या ये अभी ये हम वो कर रहे हैं बेटा, अभी हम इंसर्ट वैल्यू नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे अभी टेबल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो नल वल का कोई रोल ही नहीं है, मतलब तो सर ये एक कांस्टेंट। बार आप अब दिखा रहे थे कि, हाँ अच्छा, वो कांस्टेंट वाले नल की बात कर रहा है क्या? हाँ सर, तो हाँ उसको हाँ एक वो, बार रिवीजन करना। हाँ नहीं कांस्टेंट अभी मत देखो, कांस्टेंट 12th में देखेंगे। मैंने खाली इंट्रोडक्शन दे दिया था कि कैसे प्राइमरी की और वो सब बनाया जाता है। ठीक, उसका अभी मत देखो, वो कंफ्यूज क्रिएट कर देगा, क्योंकि वो 12th में देखोगे वापस। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ऑल्टर टेबल एक्स वाई जेड, चेंज नेम एम्प्लॉय नेम वेर कैर। अब मैं इसकी डेटा टाइप को भी बदल देता हूँ, वेर कैर 100 कर देता हूँ। तो ये देखो ये ले लिया, कैसे ले लिया, डिस्क्राइब एक्स वाई जेड करूंगा तो अब मुझे वो दिखाएगा कि भाई आपका नाम भी बदल चुका है और उसका डेटा टाइप भी इंक्रीज हो चुका है। ओके, ठीक है, चलो। यस सर। यस अब मुझे ये बताओ, सिलेक्ट जस्ट सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एक्स वाई जेड। मैं अब एक डेटा जानना चाहता हूं जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा एम्प्लॉय नेम JVD और कुछ नहीं। क्या करूं? सर मैं बताऊं? हाँ बता भाई। सर सर इंसर्ट इंसर्ट इनटू इनटू एक्स वाई जेड, फिर इंसर्ट, ब्रैकेट में एम्प्लॉय नेम इंसर्ट इनटू एक्स वाई जेड, XYZ, हाँ ब्रैकेट में एम्प्लॉय नेम, हाँ वैल्यूज
हाँ फिर ब्रैकेट में जेवीडी हाँ और डबल, ब्रैकेट क्लोज करके टर्मिनेटर, वो अच्छा जेवीडी डबल कोट में रहेगा। अच्छा ठीक है, या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, इंसर्ट इनटू एक्स वाई जेड वैल्यूज, है ना, सर नल ब्रैकेट में। कॉमा जेबीडी हो जाएगा। हाँ हाँ, अरे हाँ कहाँ सर, वो चला, लेकिन बहुत ओ, लंबा है। ओ कहाँ चला गया, कॉमा नल कॉमा जेवीडी कॉमा नल कॉमा नल, ठीक है। सर लेकिन ये वाला कोड थोड़ा लंबा हो जा रहा है, तो वैसा हाँ कर सकते हैं ना? पर ये भी कर सकते हैं, और जो तू बताया वो ज्यादा परफेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया, ऑल राइट, ओके। नाउ आखिरी सवाल, एक मिनट रुक जाओ, कहाँ है मेरा क्लियर। सर एक डाउट था। हाँ रुक जा, एक डाउट बाद में तू पहले करना, पहले ये बता, मुझे एक कॉलम क्रिएट करना है जिसपे कि ये नल रहे, ये भी नल रहे, ये भी नल रहे, और ये भी नल रहे। सर आप बोले थे कि ऐसा हम लोग को रियल लाइफ में हाँ आएगा सर, नहीं। कल आप बोले थे ना। हाँ तो इस चीज को ध्यान रखना ना, ऐसा कभी जरूरत ही नहीं पड़ती है, ये रियलिटी से दूर हम इमेजिनरी में अब चले गए हैं, पर है सर ना। वैसे भी होगा क्या ये? नहीं होगा, कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा चीज क्रिएट करने का कोई प्रैक्टिकल सेंस नहीं है ना। सर लेकिन इसको क्रिएट करने के लिए कोई क्वेरी है जो पास होती है? अच्छा अच्छा, एक बात बता, कल जैसे मैं पूछा था, तेरे घर में नहाने का नल है? यस सर, पता है वो। है ना, तो बस वही कहानी यहाँ पे फिर से हो जा रही है ना, ओके सर। है ना। मुझे मुझे एक ऐसी कुर्सी बनानी है जिसपे कोई बैठेगा ही नहीं, तो कुर्सी क्यों बनानी है भाई, कुर्सी का काम ही होता है बैठने का, ठीक। तो ये रियलिटी से दूर है, सर शो चलो एक करने बार के लिए, शो पीस की शो तरह। करने के लिए, चलो तो एक काम करते हैं, शो पीस के लिए तो एक बार कोशिश करते हैं, ठीक है, इसको बनाने की। ऑलराइट, इंसर्ट इनटू XYZ values null comma null comma null comma null, 4 ही थे ना इसमें, यस यस सर। ठीक है। ये तो ले लिया। हाँ तो लेगा क्यों नहीं, अब एक बात बता, एक नॉर्मल सी बात मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट मोमेंट पर इसको साफ करने दे। अब ये बता, इस कॉलम का कोई मतलब रहा इस रिकॉर्ड का? सर नहीं है मतलब, बट लेकिन ये ले तो रहा है ना वैल्यू। हाँ तो सर लेने हम दे, इसको अपडेट करके तो इसमें डाल सकते हैं ना वैल्यूज? बिल्कुल डाल Yes, सकते हैं। sir. तो इसलिए हम कॉलम, हम रिकॉर्ड कब क्रिएट करते हैं, अरे जब एटलीस्ट एक वैल्यू रहे तभी रिकॉर्ड क्रिएट किया जाता है, सारे ही जब नल रहे तो इसका कोई मतलब ही नहीं है एग्जिस्टेंस का इसका। जैसे थर्ड वाले का कोई मतलब है, थर्ड वाले में देयर इज सम इंफॉर्मेशन, व्हाट इज दैट इंफॉर्मेशन, the name of the employee is JVD, we don't know when he was on, when he is, what his department is, what salary he is getting, but there is someone called JVD, there is no one called having no date of birth, having no department, no salary, is it a valid data? वही मेरा सवाल है। हमारे स्कूल में एक ऐसा सर मेरा आदमी अब है, एक डाउट है। हाँ बोल बेटा। सर जैसे हम लोग यहाँ पे नल को बिना कोट में ले रहे हैं, तो मतलब कुछ हाँ भी नहीं है ऐसा मान ले रहे हैं। हाँ, अगर उसी को हम लोग कोटेशन में, कोट में डाल देंगे, तो गलत हो फिर जाएगा, वो उसको तो वैल्यू सर नहीं वैल्यू लेगा लेगा ना? ना वो। वो वैल्यू नहीं लेगा, वो उसको वैर कैर बना देगा, वो वैर हाँ वही कैर की सर, वैल्यू वैल्यू ट्रीट नहीं होगा। लेगा। बना देगा हाँ सर। हाँ, मतलब ऐसा कॉलम जिसमें वैर कैर दिया हुआ है उसमें वो नल ले लेगा, NU देख बेटा, अगर डबल कोट्स में तू कुछ दे रहा है, डबल कोट्स में नल दे रहा है, तो ये कीवर्ड नहीं रहा, ये चीज समझो, ये एक वैल्यू हाँ बन सर, गई मैं है। वही बोल रहा हूँ, अब वो एक हाँ वैल्यू बन गई ना। वैल्यू बन गई है, एकदम अब से। जैसे मैं काउंट करूंगा, जैसे एम्प्लॉय नेम में वही सबसे लास्ट में अगर मैं नल को डबल कोट में डाल देता, तो तो और वो काउंट करने बोलता, तो हाँ तो 4 दे काउंट देता ना करेगा, आंसर। बिल्कुल करेगा, बिल्कुल यस हाँ सर, वही करेगा, डाउट था। ठीक। चलो चलो बेटा, बेल बज गई है अब यहाँ पे भी, ओके, वी विल अगेन सर ये मीट। वाली हाँ वीडियो जरूर अपलोड करिएगा हाँ, यूट्यूब अच्छा पे, अच्छा, हाँ हाँ, अरे रिवीजन हाँ, की है। ओके ओके ओके, और चलो सर बेटा, कोई डाउट हाँ सर, इस वीडियो को जरूर अपलोड करना सर। हाँ हाँ यस सर सर, व्हाट्सएप में ये भेज देना। बहुत हेल्पफुल रहेगी पेपर्स के लिए। चल चल।